अभी यहाँ पे आपको केवाईसी डिटेल्स को सबमिट करना है, केवाईसी सबमिट करनी है, तो सबमिट योर केवाईसी पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट योर केवाईसी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देता है। सबसे पहले आपसे मांगा जाता है एड्रेस प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस प्रूफ को सिलेक्ट करना है। अब इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिएगा कि एड्रेस प्रूफ में काफ़ी सारी चीज़ें आपसे मांगी जाती हैं, उनमें से कोई भी एक चीज़ आपको फिल करनी है। किसी भी एक चीज़ पे अगर आप टैप करेंगे तो वही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो पासपोर्ट को भी कर सकते हो, चाहो तो बैंक की पासबुक को भी कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस को भी कर सकते हो, जिसके ऊपर आपका प्रॉपर एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए। जो अभी हमने ज्वाइनिंग में देखा था, ज्वाइनिंग में फिल किया था, सेम एड्रेस उस डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे फ्रंट साइड से वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो हम आधार कार्ड का फ्रंट यहाँ पे डालते हैं। ये रहा हमारे आधार कार्ड का फ्रंट। देन हम बैक साइड भी अपलोड कर देते हैं। ये बैक साइड हमने अपलोड कर दिया। फिर यहाँ पे आपसे एज प्रूफ मांगा जाता है। अब यहाँ पे हमने कोई भी डॉक्यूमेंट हम सिलेक्ट कर सकते हैं जो जो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो अभी हमारे पास पैन कार्ड अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे पैन कार्ड पे ही क्लिक करेंगे और पैन कार्ड को ही सबमिट करेंगे। अगर आपके पास कोई भी एज डॉक्यूमेंट पैन कार्ड के अलावा अवेलेबल है तो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे वोटर ID है तो वो कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे पैन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर आपने पैन कार्ड को सबमिट करना है। यहाँ से हम पैन कार्ड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आपने साथ में पैन नंबर भी डालना है। तो यहाँ पे हम पैन नंबर डाल देते हैं। जैसे ही हम दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं और पैन नंबर के डालने के बाद यहाँ पे सेव एंड सबमिट पे क्लिक करना है। ओनली वन टाइम ही क्लिक करना है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि आप अपनी KYC को सबमिट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपने सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी KYC डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं और ये वेरिफिकेशन प्रोग्रेस में चला गया है, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी KYC को सबमिट कर सकते हैं, KYC कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि बैंक डिटेल्स कैसे सबमिट की जाती हैं। तो सबसे पहले आपने फॉरएवर की ऑफिशियल साइट पे जाना है, forevernliving.com पर। वहाँ पे जाने के बाद ID को लॉगिन करना है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी शुभम की ID लॉगिन है तो इनकी बैंक डिटेल हम सबमिट करेंगे। तो आपने सबसे पहले 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। 3 डॉट्स में जाने के बाद आपको माई अकाउंट पे क्लिक करना है। आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, बट आपको यहाँ पे माई अकाउंट पे क्लिक करके बोनस इन्फॉर्मेशन में जाना है। तो आप जैसे ही बोनस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। जैसे बैंक नेम, ब्रांच नेम, अकाउंट नंबर वेरीफाई करना है, MICR कोड, IFSC कोड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक का नेम डालेंगे। तो यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स फिल कर दी है। ब्रांच नेम डाल दिया, बैंक नेम डाल दिया, अकाउंट नंबर भी हमने फिल कर दिया और सेम अकाउंट नंबर आपने 2 जगह डालना है सेकंड वेरीफाई करने के लिए। MICR कोड हमने फिल कर दिया, IFSC कोड हमने फिल कर दिया। ये सारी डिटेल्स आपको आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर मिल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक की पासबुक भी अपलोड करनी है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपने बैंक की पासबुक को अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, ये पासबुक है तो हम इसको सेव कर देते हैं। ये सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है और वन टाइम सेव करना है, बार बार सेव नहीं करना। तो ये हमारी डिटेल्स फिल हो चुकी है। अब ज्वाइनिंग हमारी हो चुकी है। अब हमारी जो ID हमें मिली है उसको हमने माई फॉरएवर इंडिया ऐप के अंदर लॉगिन करना है। सबसे पहले आपको माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन को ओपन करना है और जो ID आपने कॉपी करी थी उसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। फिर आपको आपने साइन इन करना है। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो सामने वाले के पास एक 6 फिगर का OTP चला जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे OTP फिल करते हैं तो आगे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप OTP डालेंगे देन सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको पासवर्ड जनरेट करना है। अगर आप चाहें तो जैसे साइट पे आपने बनाया था वैसे ही आप यहाँ पे सेम बना सकते हैं। तो आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे पासवर्ड सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अब आपको अगेन ID डाल के साइन इन करना है और पासवर्ड यहाँ पे आपने फिल करना है और उसके बाद आपने साइन इन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ID ओपन हो चुकी है